ये आभूषण इन वस्त्रों के साथ अच्छे लगेंगे। जाइए। वीर भाई जी, ये वस्त्रों आभूषण का गट्ठर जयवंता भाई जी और कुंवर प्रताप की पसंद का है, और ये दूसरा गट्ठर वीर भाई जी की पसंद का। वीर भाई जी, हम जानते हैं कि वस्त्रों और आभूषणों के बारे में अच्छी जानकारी रखती है, इसलिए आप हमें बताएं कि किसके चुनाव को आप अधिक श्रेष्ठ और उपयुक्त मानती हैं। राणा जी, भला हम इनके चुनाव पर उंगली कैसे उठा सकते हैं? डरिए मत वीर भाई जी, जो कहना चाहती हैं खुलकर कहिए। सच तो यह है राणा जी, मतलब जो हमें लग रहा है, ये दोनों वस्त्र और आभूषणों का चुनाव ऐसे लग रहा है जैसे दो अलग अलग लड़कियों के लिए किया गया हो। ये आप क्या कह रही हैं वीर भाई जी? हम सभी ने ये फूल कवर के लिए ही चुना है। उन्हीं का विवाह हो रहा है प्रताप से। हाँ, रानी माँ ठीक कह रही है। जयवंता भाई जी, वीर भाई जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फूल कंवर के लिए आपने वस्त्र आभूषण तो चुना ही नहीं, आपने सारे वस्त्र आभूषण ये देखकर चुने हैं कि ये अजब देह पर अच्छे लगे। आप सभी यहां से जा सकते हैं। जानती हैं सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि आपके और कुंवर प्रताप के मन में अजब देह बसी हुई है। सच कहिएगा जयवंता भाई जी, क्या आपकी मन से इच्छा नहीं है कि कुंवर प्रताप का विवाह अजब देह से हो जाए? नहीं राणा जी, ऐसी बात नहीं। जयवंता बाई जी, अपने मन की इच्छाओं और भावनाओं को छुपाने का प्रयास मत कीजिए। मन के भावों को छिपाना आपको आता ही नहीं है जयवंता बाई जी, तो फिर क्यों प्रयास कर रहे हैं? जब से हम यहाँ आए हैं यही देख रहे हैं। आपके हाव भाव से यही लग रहा है जयवंता बाई जी जैसे आप अपने पुत्र के विवाह की तैयारियां नहीं कर रहे, बल्कि आप इन्हें युद्ध पर भेजने की तैयारियां कर रहे हैं। आपको हो क्या गया जयवंता बाई जी? जब हम सही मार्ग से भटक रहे थे, आपने हमें सही मार्ग दिखाया, और आज जब हमें यह लगने लगा है कि आपका ही मार्ग सही था, आप अपने ही मार्ग से भटक रही हैं। सच कहें जयवंता बाई जी, जीवन में पहली बार आपने सत्य का मार्ग छोड़ा है, आपने धर्म का मार्ग छोड़ा है, इसलिए राजनीति के लिए। राज, आप चुप रहिए कुंवर प्रताप। आपको क्या लगता है आपके दाजीराज कठोर हृदय के आपकी भावनाओं को समझ नहीं सकते? राजधर्म के नाम पर बार बार आपसे बलिदान की अपेक्षा करेंगे? सोचिए कुंवर प्रताप, क्या आपको अजब देह से अच्छी बीनड़ी कहीं मिल सकती है? बोलिए, मिल सकती है? राणा जी, हमारे विचार से यह समय भावुक होने का नहीं है। यही समय है भावुक होने का धीर भाई जी। अपनी आंखें खोल कर देखिए। आपको क्या लगता है कुंवर प्रताप को सुरक्षा के लिए सहस्त्रों लाखों सैनिकों की आवश्यकता है? नहीं। जिसके पास अजब देह जैसी पत्नी हो, उसे मृत्यु क्या, मृत्यु का साया भी नहीं छू सकता। आप ही देख लीजिए, हम यहां कुंवर प्रताप के विवाह की चिंता ठीक से नहीं कर पा रहे, और वहां अजब देह इनके भविष्य की चिंता कर रहे हैं। समस्त राजपुताने के पंडितों और ग्रंथों की सहायता से उन्होंने कुंवर प्रताप के लिए 100 वर्षों का पंचांग बनाया है। ये देखिए, और ये पंचांग उन्होंने इनके शासन में सहायता के लिए नहीं बनवाया,
बल्कि उनकी लंबी आयु की कामना के लिए बनवाया है। अजब दे के इस उपहार ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है कि वो कुंवर प्रताप की लंबी आयु के लिए केवल पूजा पाठ ही नहीं करती, व्रत उपवास ही नहीं रखती, बल्कि हर घड़ी हर क्षण ईश्वर से प्रार्थना करती है। वो कुंवर प्रताप के बारे में कुंवर प्रताप के परिवार से अधिक सोचती है, उससे आगे बढ़कर सोचती है। अब आप ही बताइए धीर भाई जी, कोई और साक्ष्य चाहिए आपको? एक बात कहें, बाहर से तो हमें कोई भी शक्तिशाली बना सकता है, किंतु भीतर से यदि कोई भीतर से मन से कुंवर प्रताप को शक्तिशाली बना सकता है तो वो है अजब दे जैसी संगनी। राणा जी, आपकी बातों से ऐसा व्यतीत हो रहा है जैसे आपने अजब दे के लिए बहुत पहले से ही मन बना लिया था। हमने तो मन बहुत पहले से ही बना लिया था। मामलक जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखने से पहले हम अपने निर्णय को एक बार फिर से जांचना और परखना चाहते थे, इसलिए हम बिचौलिया गए और वहां जाकर जो हमने देखा उसने हमारी सभी दुविधाओं को मिटा दिया। जब तक युद्ध चलता रहा, अजब दे सब कुछ भूलकर बस दिन रात आप सबकी सकुशलता और विजय के लिए पूजा में ही बैठी रहती थी। पूजा करने के बाद कल व्रत तोड़ेंगे। ये विषाक्त किरण अजब दे को काट रहा था और संभवतः बाजूराज की नींद न खुल जाए, इसीलिए अजब दे चुपचाप ही पीड़ा सहती रही। क्योंकि कुंवर प्रताप और अजब दे मन ही मन एक दूसरे को पहले से ही पति पत्नी मान चुके हैं। क्यों कुंवर प्रताप, हम कुछ गलत कह रहे हैं? उत्तर दीजिए। प्रताप और अजब दे का विवाह होकर रहेगा। देखते हैं कौन रोकता है उसे। अब कुछ ही दिनों में मेवाड़ के वर्तमान राजा और भविष्य के राजा इनका बहिष्कार कर देंगे और फिर धीर भाई जी की हैसियत एक दासी से भी कम होगी। धीर भाई जी, जी हम राव मामलक जी के पास अजब दे का हाथ मांगने बिचौलिया जाएंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि आप पूरी की पूरी यात्रा की तैयारियां करें। हाँ जी राणा जी। राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी। आपने हमारे मन पर रहने वाला जीवन भर का बोझ पल भर में हटा दिया। बोलिए कुंवर प्रताप, आप हमारे इस निर्णय से प्रसन्न तो हैं? हम अभी सबका मुंह मीठा कराते हैं। क्योंकि कुंवर प्रताप और अजब दे मन ही मन एक दूसरे को पहले से ही पति पत्नी मान चुके हैं, हम मामलक जी के पास अजब दे का हाथ मांगने बिचौलिया जाएंगे। कुंवर प्रताप, ये लीजिए। अरे ये लड्डू किस लिए छोड़ी माँ? अच्छा, इतने भोले भी मत बनिए। आपका रिश्ता पक्का हुआ है तो क्या हम आपका मुंह भी मीठा नहीं करवाएंगे? लीजिए। देखा था आपने कुंवर प्रताप को, जब हमने उनसे कहा कि आप हमारे निर्णय से प्रसन्न तो हैं, कैसे लजा गए थे वो। और भला क्या उत्तर देते हुए आपको? हमारे सामने तो लजाना ही था उन्हें। जीजा, अब
जानती है, अभी हमने जब कुंवर प्रताप को उनका रिश्ता पक्का होने की खुशी में लड्डू खिलाया ना, उनका मुख फेंकने वाला था, एकदम लाल। जीजा, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी वीर भाई जी। क्या हुआ? जीजा, आपके मुख की रंगत उड़ी उड़ी सी क्यों लग रही है? मतलब बाकी सबके चेहरों पर तो हर्ष और उल्लास है, किंतु आपके मुख पर तो ऐसी कोई परछाई तक भी नहीं दिख रही। कैसी बातें कर रही हैं वीर भाई जी? कुंवर प्रताप का विवाह हो रहा है, हमसे अधिक प्रसन्न कौन हो सकता है? खिलाइए हमें लड्डू। जी। राणा जी, बस आप ही रह गए। जयवंता बाई जी, हमें बिचौलिया जाने की तैयारियां करनी है, चलते हैं। वीर भाई जी, इसे देखिए, नहीं इसे तो चेहरे की रंगत उड़ना नहीं कहते। वीर भाई जी, हमें खिला दीजिए लड्डू। महलों में अजब देसी बहू आने वाली है, जितनी मिठाई खाए कम है। लाइए। एक लीजिए, अब ये फिर प्रश्नों की बौछार करेंगे। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। अरे अरे, आइए बाबूजीराज, ये आप ही का कक्ष है। चक्रपाणी, हमें बहुत काम निपटाने हैं। रावत जी के साथ बैठकर अश्वरोही सैन्य दल के सशक्तिकरण पर मंत्रणा भी करनी है, और कोषाध्यक्ष जी के साथ भी हमें इस विगत युद्ध में हुए व्यय का आंकलन भी करना है। सचमुच यकायक बहुत काम पड़े। हाँ, करते रहिए ये सब। यहाँ वहाँ अजब किसी और से विवाह कर लेंगी, और वैसे भी अजब दिन कौन सी हाँ कह दी आपके लिए? पानी पानी पानी। हमें क्षमा करना मित्र, पता नहीं कैसे आवेग आवेग में हमें इतना क्रोध आ गया। हम अपने अनिष्टा खेली, हमें बहुत खेद है। बाप रे बाप, भगवान ही बचा मैं आपसे। ठीक कहा आपने चक्रपाणी, बहुत कर लिया अजब दे ने अपने मन की, बहुत दिखा दिया अपना हाथ। अब यदि अजब दे ने हमसे विवाह करने के लिए मना किया, फिर हमें भी शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा। अच्छा, कोई है? देखो तो कितनी हिचकियां आ रही हैं। जब देखो तुरंत शीतल जल दो। अच्छा, लीजिए, जल पी लीजिए।
अजब दे, ये लगातार तीसरी बार आपको हिचकियां आ रही। हमें तो लगता है वो सच्चे मन से आपको स्मरण कर रहा है। माँ, हमें लगता है हमें ये कढ़ाई शीघ्रता से पूरी कर लेनी चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। कहीं कुंवर प्रताप तो आपको स्मरण नहीं कर रहे? ये डोरी इस वस्त्र पे जच नहीं रही है, हम दूसरी लाते हैं। अरे बाबूजीराज, लगता है युद्ध लड़ते लड़ते आपका हृदय तीर तलवार हो गया है। क्या मतलब? शक्ति प्रदर्शन करके आप अजब से हाथ कहलवाएंगे? तो इसमें क्या हुआ? यदि एक बार सुनियोजित और प्रभावी बल प्रयोग किया हमने, तो देखना अजब दे 2 पल में हमसे विवाह के लिए मान जाएगी। क्या बात कर रहे हैं बाबूजीराज? अजब दे के सामने खुल के तो बात नहीं कर पाते आप, बल का क्या प्रयोग करेंगे? चक्र आप हमारे मित्र हैं या फिर अजब दे के? आपके आपके तो फिर हमें क्यों उलझा रहे हैं आप? हम जानते हैं चक्रपाणी, आपने हमारी समस्या के लिए कोई ना कोई तो उपाय सोच लिया होगा। अब आप समय मत गवाइए, हमें शीघ्र बताइए। वही तो बताना चाहते थे आपको, पर क्या करें, आप इतने अधिक व्यस्त हैं। कोषाध्यक्ष जी से गहन मंत्रणा है, सेना का सशक्तिकरण। सीधे सीधे बताते या फिर यहीं दिखाया आपको सेना का सशक्तिकरण? अरे बाबूजीराज, हमें छोड़िए। बोलिए। अजब दिन आपको कैसा सुरुचिपूर्ण स्नेह भरा उपहार दिया, शताब्दी पंचांग, अमर विचार से भी आपको कुछ ऐसा ही करना चाहिए। भला हम क्या भेंट दिया जाते हैं? कुछ ऐसा जो उनके मन को छू ले। ये सारा सामान यही रखिए, ये हंसा के लिए, ये अजबदे के लिए, वो उनके छोटे भाई के लिए, और ये राव मामरक जी के लिए। ठीक से रखिए। जयवंता जी, राव मामरक जी के लिए हमें बहुत ही उत्तम अश्व मिल गए। और वाह जयवंता जी, क्या बात है। जयवंता जी, हमें लगता है कि आपने अपनी होने वाली बहू को प्रसन्न करने के लिए सभी तैयारियां कर ली। उत्तम, अति उत्तम। वैसे एक बात कहें जयवंता जी, बिजोलिया के प्रवास में जब हम अजब दे से मिले, तो पता है सबसे पहला विचार हमारे मन में क्या आया था? क्या? कि अपने पुत्र कुंवर प्रताप के लिए अजब दे जैसी लड़की को मना करके हमने कितनी बड़ी मूर्खता की। पर यदि आपसे कभी भी कोई भूल हो भी जाती है, तो उसे मानने और सुधरने का एक विलक्षण गुण भी रखते हैं आप, रहना चाहिए। वाह, पत्नी हो तो जयवंता बाई जैसी अपने पति की भूलों में भी कहीं ना कहीं गुण ढूंढ ही लेती है। अब फिर चाहे उसमें गुण हो या ना हो। क्षमा चाहते रहना चाहिए, किंतु इस समय आपसे एक ऐसी भूल हो रही है जो हमें उचित नहीं लग रही। किस भूल की बात कर रही हैं आप? नियति के अंधे खेल का दंड आप वीर भाई जी को क्यों दे रहे हैं? आप जब जब उनसे अपनी नजरें फेर लेते हैं, उनकी आंखों में वो दुख, वो पीड़ा हमसे देखी नहीं जाती। जयवंता बाई जी, नियति के उस अंधे खेल का दंड तो हम आज तक भुगत रहे हैं। या तो हमारा सर काट दीजिए या हमारी बेटी का सर काट दीजिए, क्योंकि इस घटना के बाद कोई भी हमें या हमारी बेटी को पहले वाला सम्मान नहीं दे पाएगा। और उसी एक भूल के कारण
हम आज तक आपकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाते। आपका प्रेम बांटने का अभ्यास हो चुका है हमें राणा जी। मीरबाई जी को उनका अधिकार दे दीजिए। आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपने हमें क्षमा कर दिया है। क्षमा कीजिए, हम तो अजब देख के लिए खजूर लाए थे। वो बात कुछ ऐसी आ गई है सामने कि मतलब आपसे एक बात पूछना चाहते थे। पूछ ले। पूछिए। तो हम बिजौलिया जा रहे हैं, सारा सामान बन गया? हाँ, वही सब चल रहा है गुप्ता। तो छोटी माँ, हम ये पूछना चाहते थे कि ये जो सारा सामान है उसमें हम भी कुछ रख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपका जो चीज चाहे आप वही रखवा दीजिए। वही पूछना चाहते हैं आपसे। हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या रखें, अर्थात कौन सा सामान रखें। अजब दे के लिए हम कुछ ले जाना चाहते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या ले जाए। आप कुछ सुझा सकते हैं हमें, कोई उपहार या भेंट अजब दे के लिए? कुंवर प्रताप, इस कार्य में हम आपकी बिल्कुल सहायता नहीं कर पाएंगे। हमारा ज्ञान बहुत ही कम है इन बातों में। आप अपनी छोटी माँ से क्यों नहीं पूछ लेते? छोटी माँ? हमें क्षमा कर दीजिए उमा जी। बड़े ही दुख के साथ लिखना पड़ रहा है कि उस सामंत पुत्री अजब दे ने न केवल कुंवर प्रताप पर बल्कि सारे राणा परिवार पर जादू कर दिया है। बड़ी कठिनाई से हमने जयवंता बाई जी को फूल कवर के लिए मनाया था, पर इस बार राणा जी ने ही अजब दे के लिए अपनी सहमति देकर हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया है। अब हम रिश्ते की बात करने बिजौलिया जा रहे हैं। उमा जी जा, जितना जल्दी हो सके आप कुछ कीजिए। प्रताप, वो कमाल है कुंवर प्रताप, आपको उत्सुकता नहीं है जानने की कि आपकी छोटी मासा ने ये पत्र, ये इतना लंबा संदेशा किसे और क्यों लिखा है? किसी और के संदेश पढ़ना मर्यादा के विरुद्ध होता है छोटी माँ। हम तो भूल ही गए कि आप हमारे मर्यादा पुरुष हैं। बताइए क्या काम पड़ गया हमसे? छोटी माँ, वो विवाह का प्रस्ताव। आप अपनी छोटी मासा के सामने कब से हाथ लाने लगे? नहीं छोटी माँ, वो अजब देव विवाह जो भी है खुल के बोली। छोटी माँ, हमें समझ नहीं आ रहा कि आप इस विवाह से प्रसन्न नहीं हैं। यदि ऐसा है तो आप हमसे कह दीजिए कि आप इस विवाह से प्रसन्न नहीं हैं। हम इसे रुकवाने के लिए सारे संसार से लड़ जाएंगे। अरे नहीं छोटी माँ, ऐसी बात नहीं है।
हम तो प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न कि हम जीवन में कभी इतने प्रसन्न नहीं हुए। तो यहाँ आपसे ये पूछने के लिए आए थे कि हम अजब दे को भेंट में क्या दे, मतलब हमें क्या देना चाहिए? यदि आप हमें सुझाव दे तो कोई भेंट। कुछ भी दे दीजिए, वैसे उन्हें भेंट देता कौन होगा? जी हमारे कहने का मतलब था कुंवर प्रताप कि यदि आप उन्हें कोई उपहार देंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। आप जड़ाऊ का मरबंद दे दें या फिर सोने का हार देते हैं। नहीं तो फिर माथे का स्वर्ण बोर या कान की बूंदे हीरो की। नहीं छोटी माँ, अजब दे को सादगी बहुत अच्छी लगती है। अधिक मूल्यवान स्वर्णाभूषण नहीं लगते उन्हें अच्छे। हमारे विचार से इस महल में एक ही है जिन्हें सादगी बहुत अच्छी लगती है। हमें तो लगता है कि अजब दे उन्हीं की पड़ जाएंगे। समझ गया छोटी माँ, हमारी रानी माँ। 100% सही अनुमान लगाया। जाइए, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। धन्यवाद छोटी माँ, हम चलते हैं। पार्वती, इसे उमा जीजा के पास भेजना है और संदेश वाहक से कहिएगा जितना जल्दी हो सके मारवाड़ पहुंच जाए। जाइए। रानी माँ। रीता, अच्छा हुआ आप आ गए। चलिए हमारे साथ बैठिए। नहीं हम चलते हैं रानी माँ। हम तो बस यहाँ ये देखने आए थे कि आप ठीक है या नहीं। इतना सारा काम पड़ा है ना, बस हम चलते हैं। प्रताप, क्या छुपा रहे हैं हमसे? अच्छा कोई बात नहीं, चलो हमें ऐसा लगता है कि अजब दे ने वहां से आते समय आपको इतना अच्छा उपहार दिया तो आपको भी उन्हें उतना ही अच्छा उपहार देना चाहिए। अरे यही तो कहना चाहते थे हम आपसे रानी माँ, पर आप है कि कुछ समझते ही नहीं। अच्छा, हमें तो लगा आप हमारा स्वास्थ्य पूछने आए हैं। रानी माँ आप अच्छा हमें बताइए ना, अजब दे को उपहार में क्या देना चाहिए? अजब दे को उपहार देना है तो उपहार सादा होना चाहिए, सहज होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो आपके उनके प्रति भावनाओं को व्यक्त करे। बिल्कुल रानी माँ, बिल्कुल। पता है हम भी यही सोच रहे थे। अच्छा, ये भी सोच लिया आपने? अब रानी माँ आपसे कोई भी बात छिपाना व्यर्थ है, सबको तो जान लेते हैं आप। पर हमें बताइए ना रानी माँ, हमें क्या उपहार देना चाहिए उन्हें? वैसे तो हम बैठे बैठे आपको सैकड़ों सुझाव दे देंगे, पर हमसे पूछकर अजब दे को उपहार देना उन्हें छलना होगा। उपहार तो ऐसा होना चाहिए जिसे हम दें तो उपहार में उसके प्रति हमारी भावनाएं भी झलकें। हमारे सुझाव से उपहार देंगे तो उसमें तो हमारी भावनाएं झलकेंगी, जबकि वो अभिव्यक्ति होनी चाहिए आपकी। रानी माँ आप जानती है ना कि हमें इन सब बातों में कोई अनुभव नहीं है, इसलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। उपहार आपको देना है, अजब दे को देना है, अपनी भावनाओं से देना है और भावनाओं के लिए अनुभव नहीं, संवेदनशीलता चाहिए जो आप में है। इसलिए अजब दे के लिए आपका उपहार ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी सच्ची भावनाएं हों। इसीलिए जब आप सच्चे मन से सोचेंगे कि अजब दे को क्या उपहार दे, तो आपका मन ही आपको इस प्रश्न का उत्तर देगा। बड़े ही दुख के साथ लिखना पड़ रहा है कि उस सामंत पुत्री अजब दे ने न केवल कुंवर प्रताप पर बल्कि सारे राणा परिवार पर जादू कर दिया है। अब हम रिश्ते की बात करने बिजोलिया जा रहे हैं। उमा जीजा, जितना जल्दी हो सके आप कुछ कीजिए।
दादी जी। हाँ, आपने बुलवाया था हमें? हाँ, हम ही ने आपको बुलवाया था। समझ में नहीं आ रहा है कि हम आपको कैसे कहें और क्या कहें। क्या हुआ दादी जी, ऐसी क्या बात है? क्या आप हमें वचन देंगी कि जो समाचार हम आपको सुनाने वाले हैं उससे आप अपना मन विचलित नहीं करेंगी? क्या आप ऐसा वचन दे सकती हैं हमें? किंतु दादी जी, बिना कुछ जाने, बिना वो बात सुने हम आपको ऐसा वचन कैसे दे सकते हैं? प्रताप के परिवार वाले प्रताप के साथ बिजौलिया जा रहे हैं। क्यों? कुंवर प्रताप और अजब देव का विवाह पक्का करने के लिए। क्या क्या? हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम है ना, हम चुप नहीं बैठेंगे। वैसे जब तक आप मुंह नहीं खोलती इतनी बुरी भी नहीं लगती हो। वर और वधू ये दोनों हैं। हम विवाह के लिए तैयार हैं। किससे? फूल कवर्स। आप समझ गई ना फूल, हम जो आपसे कहना चाहते हैं। अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम है ना। फूल, हुआ फूल, फूल कुछ बोलिए ना आप। क्या हुआ आपको? क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये जो आंसू आज आपकी आंखों से बहे है ना, ये अब उनकी आंखों से बहेंगे जिन्होंने आपको ये आंसू दिए। हम आपको वचन देते हैं फूल, बहुत शीघ्र हम आपके आंसू पूछ लेंगे। अधिराज प्रताप की जय! अधिराज प्रताप की जय! अधिराज प्रताप की जय! महाराणा उदय सिंह जी की जय! महाराणा उदय सिंह जी की जय! बींदड़ी लेने जा रहे हैं हमारे कुंवर जी, उनकी नजर उतारनी चाहिए। कुंवर प्रताप, अपनी प्रजा से आशीर्वाद लीजिए। अपनी बिंदड़ी सा को अपने महल में लाने के बाद अपनी प्रजा को भूल मत जाना कुंवर जी। आप सभी की शुभकामनाएं और प्रेम के लिए बहुत बहुत आभार। कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! रावत जी, जय एकलिंग जी। जय एकलिंग जी राणा जी। जिसके पास आप जैसा दोस्त हो
उसे भला कैसे परेशानी हो सकती है? निभा दिया मीराबाई ने आपको दिया हुआ वचन बाबूजीराज। आज मीराबाई का कृष्ण के साथ संपूर्ण मिलन हुआ है बाबूजीराज। विलीन हो गई है कृष्ण। मित्र, अरे मित्र, ये कैसे फूल है? हमने तो इन्हें पहले कभी नहीं देखा कहीं। बहुत जल्द देखेंगे आप इन्हें, जब ये पूरे हिंदुस्तान में उगाए जाएंगे। पर इन्हें उगाएगा कौन? मुगल उगाएंगे इन्हें, देखिए। वाह, इनकी सुगंध तो सचमुच बहुत भीनी भीनी और अद्भुत है। मीरा माँ के लिए लाए थे हम ये भेंट, मगर इससे पहले कि हम उन्हें ये भेंट दे पाए, उन्होंने समाधि ले ली। हमने सोचा था कि हमारे लाए इन फूलों की भेंट को वो अपने आराध्य और प्रिय श्री कृष्ण को चढ़ाएंगी। मुगलों का मानना है कि किसी के लिए अपना प्रेम और आदर व्यक्त करने के लिए ये सबसे सहज और सुंदर तरीका है। ये इन गुलाब के फूलों की भेंट। वाह रे मुगल, जिस धरती पर पूजा और प्रेम के लिए गुलाब उगाते हो, उसी धरती के लोगों के साथ रक्त की होली खेलते हो। चले गौर प्रताप, चलिए दाजीराज, चलिए। मेलावाल, दाहोद को हमारी फौज ने फतेह कर लिया है और अब अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो हमारी शर्तों के तहत ही मिल सकती है आपको जिंदगी। सब स्वीकार है, आप बोलेंगे वही होगा। हमें छोड़ दीजिए जापना, हमें छोड़ दीजिए। मेलावाल, एक बार फिर सुन लीजिए हमारी शर्तें। आप अपनी तमाम फौज के साथ आएंगे हमारे साथ और हमें यहाँ से पालनपुर तक का रास्ता बताएंगे। दाहोद से लेके पालनपुर तक में आने वाली सभी रियासतों को हम अपने कब्जे में करेंगे। सभी रियासतों पे लहराएगा मुगलिया परचम। क्या लहराएगा? मुगलिया परचम। क्या लहराएगा? मुगलिया परचम। और आप राजपूताने से छूती सचमुची दक्षिणी सीमा पर अपना अधिकार करना चाहते हैं ना, हो जाएगा। पर हमें जीवन दान दीजिए, हमें जीवन दान दीजिए। शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन। महल के चारों ओर ऐसी चहल पहल, उत्सव का सा वातावरण लगता है। ये आपके लिए हमारी तरफ से
उपहार। चले कुंवर प्रताप। जी राजराज। जयवंता बाई जी, कहीं आपने हमारे आने की सूचना पहले ही तो यहाँ नहीं पहुंचवा दी? देखिए कैसे चहल पहल है। श्रीमान प्रताप सिंह जी, अपने हृदय को संभालिए। हमें भय कहीं आवेग के अतिरेक में ये धड़कना न भूल जाए। राणा जी पधारिए। खम्मा गणी। जय एकलिंग जी। राव मामलक जी, आपके महल में ये चहल पहल कैसी है? राणा जी, आपके और आपके परिवार के यहाँ आ जाने से एक बात सिद्ध हो जाती है, आपके और हमारे मन के तार दृढ़ता से जुड़े हुए हैं। यदि आज के दिन आप बिजोलिया ना आते तो हम सत्य कह रहे हैं, आप सबकी कमी अवश्य खलती। पधारिए। आइए। चक्रपाणी, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि हम क्या उपाय लाए जब्दे के लिए? अरे क्यों नहीं महाराज, बताइए हमें। हमने नहीं, हम आपको क्यों बताएं? जिसके लिए भेंट लाए उनसे पहले किसी को भी क्यों बता दें? अरे बाबूजीराज, राव मामलक जी, इन लोगों से हमारा परिचय नहीं। कौन है ये? अभी करवाते इनसे परिचय। यह है मारवाड़ के प्रमुख सामंत और ये है उनके पुत्र तोरणमल जी, हमारे होने वाले जमाता। हम आपके जीवन को ऐसे ही सुगंध से भर देना चाहते हैं जब्दे, जैसे कि ये फूल में है। जो आप सपने देख रहे हैं ना, वो कभी पूरे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारा रिश्ता मारवाड़ के सामंत पुत्र के साथ तय हो चुका है।